बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सियारों का बादशाह सूरज सन अपना घर तब्दील कर रहा है और बुर्ज जद्दी, बुर्ज कोस, बुर्ज दल्लू और बुर्ज हूत अफराद की ज़िंदगी क्या सूरज की तरह चमक सकती है, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, जो भी मेरे दोस्त बहन भाई अजीज़ मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास होने वाली है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सूरज सन को सियारों का बादशाह कहा जाता है। सूरज सियारा मौजूदा 2025 में 16 अगस्त से एक महीने के लिए अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है और ये बुर्ज असद में यहाँ क़याम करेगा। यहाँ पर इसको अरूज होता है। जिस तरह हर इंसान अपने घर में बब्बर शेर होता है ना, इसी तरह हर सियारा भी अपने घर में अरूज पर होता है। और जायचे में याद रखिएगा, सूरज सियारे की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि सूरज सुबह टाइम से निकलता है और टाइम से गुरूब होता है। और जायचे में जिस घर में भी सूरज सियारा मौजूद होगा ना, तो ऐसा उस घर की मनसूबात के हवाले से इंसान सारी ज़िंदगी सनशाइन कर सकता है क्योंकि सूरज का काम ही चमकना है, रोशनी देना है। सूरज सियारा अगर आपके पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो ना, तो ऐसे इंसान किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करते बल्कि दुनिया उनको फॉलो करती है। ऐसे इंसान खुद एतमादी से भरपूर होते हैं, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लाइफ का होता है। ऐसे अफराद एक इज्जत और शरफ की ज़िंदगी गुजारते हैं, हर काम में फतह और गलबा पाते हैं, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे अफराद माल और दौलत में इजाफा होता है ऐसे अफराद की ज़िंदगी में, और अक्ल और दानिश में इजाफा होता है ऐसे अफराद की ज़िंदगी में। सूरज सियारा पैदाइश जायचे में याद रखिएगा, मौजूदा याम में तो सियारगान अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। सूरज सियारा हर साल तकरीबन 16 या 17 अगस्त से लेकर 16 या 17 सितंबर तक एक महीना हर साल इसी महीने में अरूज पर आता है। लेकिन यहाँ पर तो उसने अपने साथ मुरतब करने हैं वक्ती तौर पे, बाद में उसने अपनी पोजीशन तब्दील कर लेनी है। लेकिन सूरज सियारे की पैदाइश जायचे में सबसे ज़्यादा अहमियत जानना ज़रूरी होती है कि जिस टाइम आपकी बर्थ हुई है उस टाइम सूरज सियारा किस पोजीशन में था, ताकि आपकी जो सूरज सियारे की जो खसूसियात हैं, जो उसकी रेमेडीज़ हैं, वो आपकी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी इफेक्ट करेंगे। अगर सूरज सियारा पैदाइश जायचे का वक्त अच्छा पड़ा हुआ तो सारी ज़िंदगी आप सूरज की तरह उस घर की मनसूबात के हवाले से चमक सकते हैं क्योंकि सुबह सूरज के तलू से लेकर अगले दिन सूरज के तलू तक 24 घंटों में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। अब देखा जाता है कि आपको उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था। देखें, जो आप अपनी तारीख पैदाइश से अपना ज़ोडिक साइन देखते हैं ना, वो आपका सन ज़ोडिक साइन होता है, वो एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाज़ा है। असल चीज़ आपका पैदाइश जायचा है, जिसको बर्थ चार्ट भी कहा जाता है, जिसको जन्म लगना चार्ट भी कहा जाता है, जिसको जन्म कुंडली भी कहा जाता है। उसमें फिर 9 सियारगान की पोजीशन देखी जाती है। सबसे ज़्यादा अहमियत 9 सियारों की होती है कि 9 सियारे आपके पैदाइश जायचे में किस पोजीशन में मौजूद है। जब तक आपको अपने पैदाइश जायचे में 9 सियारों की पोजीशन का नहीं पता चलेगा, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी, आप एस्ट्रोलॉजी से बहुत जल्द उकता जाएंगे। क्योंकि मौजूदा यहाँ में तो देखिए सितारा अच्छी पोजीशन में आया है, इसने अच्छे असरात यहाँ देने हैं, मगर अब आप ये कहें कि यहाँ पर मुझे वो प्लस पॉइंट नहीं मिले या वो मुझे उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं हासिल हो सका जो मौजूदा वक्त में सियारे ने पोजीशन बदली है, मेरे हालात वैसे के वैसे ही हैं। तो आप लोगों के लिए पैदाइश जायचे में सूरज सियारे की पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूरज का ताल्लुक जो ना गवर्नमेंट के इदारों से भी होता है। ऐसे अफराद गवर्नमेंट ओहदों पर भी फाइज होते हैं या सरकार से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद, सूरज अगर अच्छा पड़ा हो ना, तो ऐसा इंसान वजीर, सफ़ीर, प्राइम मिनिस्टर, सदर, बहुत बड़े जजेस, आला ओहदों पर ऐसे लोग फाइज होते हैं। सूरज सियारा जो भी आप अंदर से फील करते हैं उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा सूरज सियारा अगर पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो तो ऐसे इंसान को ज़िंदगी में परेशानियाँ, टेंशन्स, डिप्रेशंस, लड़ाई झगड़े और हर काम में रुकावट और सेहत के मसाइल भी पैदा होते हैं। समटाइम इंसान किसी ना किसी वजह से बिला वजह किसी ना किसी मुश्किल में भी फंस सकता है अगर सूरज सियारा पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो। तो अगर सूरज सियारा पैदाइश जायचे में अच्छा नहीं भी पड़ा हुआ तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ हैं। आप लोग गंदम का सदका दे सकते हैं इतवार वाले दिन, जुमेरात वाले दिन या मंगल वाले दिन, खजूर तकसीम कर सकते हैं। आप लोग गुड़ वाले चावल तकसीम कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में रूटीन वाइज करना शुरू कर दें तो सूरज सियारे के नेगेटिव असरात मुरतब नहीं होंगे बल्कि उसकी प्लस एनर्जीज जो होती है ना आप पर बहाल होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अगर देखा जाए तो मौजूदा याम में साल 2025 में देखें, मेरा इल्म नजूम में 23 साल तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इन 23 सालों में ये 23वीं दफ़ा सूरज सियारा जो है ना बुर्ज असद में आ रहा है। लेकिन 2025 में सूरज जिस पोजीशन पे आ रहा है ना, वो सूरज तो अब अपने घर में है, जायचे में जिस घर में पड़ा होगा ना उस घर को सूरज की तरह चमकाएगा। ये तो सूरज सियारे की खसलत अपनी हो गई, उस घर में इज्जत और शरफ, बुलंदी और हाई प्रोफाइल कर सकता है। मगर मौजूदा यहाँ में सूरज सियारा अगर अपने घर में आ रहा है तो वहाँ ऑलरेडी केतु मौजूद है। अब देखें, यहाँ पर हालात बदल भी सकते हैं क्योंकि केतु एस्ट्रोलॉजी में नजूम एक साया ग्रह, एक साया माना जाता है। अब
जिस तरह आपने सुना होगा कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी लगता है, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जब राहु केतु का साया सूरज पे पड़ेगा ना, तो सूरज की रोशनी जो सी ना वो धुंधलाहट का शिकार हो सकती है। यानी कि यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि सूरज को ग्रहण लग गया। तो यहाँ पर जो से होते हैं ना, आप अपनी ईगो को आप लोगों ने कंट्रोल में रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों ने खुद करवानी है। और मज़े की बात है, मौजूदा अयाम में 30 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक अतारस सितारा भी यहाँ पर मौजूद होगा। अब यहाँ पर 3 सितारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो इनको बुध आदित्य योग भी कहा जाता है। अब ये 3 सितारे जब अतारत मिलेगा ना, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशंस के हवाले से भी यहाँ पर केयर करनी है। अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हैं, या अगर आप मीडिया पर्सन है, या अगर आप आपका काम स्पीकिंग स्किल से है, मार्केटिंग के शोबे से है, तो आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है कि आपने अपनी स्पीच 102 दफ़ा लाजमी चेक करनी है कि उसमें कोई गलती, कोई एरर ना आ जाए। और इसी के अलावा आपकी अंदाज़े गुफ्तगू, आपकी स्पीच से किसी की दिल आज़ारी ना हो। इस चीज़ों की आपने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। और देखें, मौजूदा याम में तो ऐसी पोजीशन तकरीबन 15 से 20 दिन या महीना रह सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव असरात भी होंगे ना, तो वो वक्ती तौर पर होंगे। लेकिन अगर पैदाई ज़ायचे में अगर ऐसी पोजीशन बनी हो ना, तो सारी ज़िंदगी फिर इंसान की ज़िंदगी पर वही असर ज़्यादातर रहता है। 80 to 90% असर रहता है ऐसी इंसान की ज़िंदगी में। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए, एक मज़े की बात हो रहा है, 22, 23 और 24 अगस्त को कमर भी यहाँ पर मौजूद होगा, क्योंकि कमर एक एस्ट्रोलॉजी में एक तेज तरीन सियारा माना जाता है। कमर, केतु और सूरज, ये 3 सियारे भी जो उनसे इकट्ठे होंगे, ये भी इनका एक अच्छा योग माना जाता है। सूरज सियारा अगर इस पोजीशन पर आ जाए ना, तो इंसान में जो उनसे ना खुद एहतसाबी, बातनी तलाश या रूहानी सफ़र भी यहाँ पर इंसान पढ़ सकता है। अना और गरूर को चोट पहुँच सकती है, ताकि सच्चाई सामने आए। शोहरत या लीडरशिप रोल में अचानक तब्दीलियाँ, उतार चढ़ाव। और इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर ग्रहण लगाओ, क्योंकि यहाँ पर इसको सूरज ग्रहण भी कहते हैं, तो तख्लीकी शोबों, सियासत, शोबिस या हुकूमत में ड्रामाई तब्दीलियाँ भी अचानक आ सकती हैं। अचानक गवर्नमेंट के फैसलों में कोई तब्दीलियाँ मुमकिन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की पोजीशन बनी हुई है। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए, तो हम डिस्कस करते हैं कि ज़ोडिक साइन पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में जो 4 ज़ोडिक साइन डिस्कस करने जा रहे हैं, उनमें जो सबसे पहला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस, सैगिटेरियस अफराद। तो अगर देखा जाए, बुर्ज कोस वालों का जो सूरज सियारा है वो इनके 9वें घर में आ रहा है। सूरज सियारा एक सनशाइन का सियारा माना जाता है, जिस घर में मौजूद होगा उस घर की मनसूबा सूरज की तरह चमकेंगी। अब 9वां घर क्या है? 9वां घर खाने किस्मत का है। अब आपकी किस्मत यहाँ पर सूरज की तरह चमक सकती है। कोई भी नया प्रोजेक्ट, कुछ भी नया करने जा रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, कारोबार पीक पे जा सकता है आपका। ज़ोहल चौथे घर में बैठा हुआ, घर की प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकता है आपको क्रिएट कर सकता है, घर के सुख में कोई बेचैनी, टेंशन, डिप्रेशन ला सकता है। मगर किस्मत मेहरबान हो चुकी है अब आपकी यहाँ पर। आला तलीमी मकासद में कामयाबी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि वज़ाइफ कर रहे हैं ना आपको, रूहानियत से अगर आप लोग मनसूब है, उसमें आपको बहुत प्लस रिजल्ट मिल सकते हैं। ख्वाब आपको आ सकता है, और वो ख्वाब आपका यहाँ पर पूरा भी हो सकता है। रूहानियत से अगर आप कोई भी अपना मकसद, कोई भी आप अपना एम लेकर कोई वजीफा कर रहे हैं, आपको उसमें भी सडन अचानक कामयाबी मिल सकती है। 9वां घर जो सा होता है ना जायचे में, सूरज सियारा अगर पैदाई जायचे के वक्त 9वें घर में होना, तो ऐसा इंसान अपने खानदान के लिए बाइस रहमत और बाइस किस्मत वाला भी होता है। क्योंकि सूरज सियारा 9वें घर में होना, तो कुदरत उस इंसान पर मेहरबान होती है, किस्मत बहुत ज़्यादा मेहरबान होती है। हर उसके काम जो उनसे होते हैं ना, खुद ही ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रास्ता निकलता रहता है। उसके काम सारी ज़िंदगी बनते संवरते रहते हैं, क्योंकि सूरज सियारे की सबसे ज़्यादा अहमियत पैदाई जायचे में देखी जाती है। ये तो मौजूदा यहाँ में इस वक्त सूरज यहाँ पर 9वें घर में आया ना, कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए काम करेगा, बाकी पोजीशन अपनी तब्दील करके अगले घर में चला जाएगा। लेकिन अगर यही पोजीशन 9वें घर वाली पैदाई जायचे में बनी होना, तो आल ओवर वो ज़िंदगी अपनी किस्मत भरी गुजारता है। बिरूने मुल्क सफ़र ऐसा इंसान करता है, बिरूने मुल्क दुनिया की ऐसा इंसान सैर कर सकता है, और बहुत बड़ा रूहानी पीर, रूहानी अलूम का बेताज बादशाह भी हो सकता है ऐसा अफराद। और जितनी मेरी फीमेल बहनें, अगर उनका सूरज सियारा पैदाइश अच्छे होकर 9वें घर में ना, तो रूहानियत जो सी होती है ना, उन पर कुदरतन मेहरबान होती है। इसी तरह अगर देखा जाए, सूरज सियारा आपके 9वें घर में बैठा है, केतु यहाँ पर मौजूद है। बैरून मुल्क सफ़र के वाले से आप लोगों ने बस एक चीज़ की केयर करनी है, किसी एजेंट को पैसे नहीं दे देने आपने एकदम एतबार करके।
वो आपके साथ कोई फ्रॉड या चीट ना कर जाए, और मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें भी यहाँ पर मुमकिन आपकी हो सकती हैं। इसके अलावा सूरज सियारा 9वें घर में बैठा हुआ 7वीं नज़र तीसरे घर को भी देख रहा है। यहाँ पर छोटे बहन भाइयों से प्यार मुमकिन हो सकता है, कोई दावत मुमकिन हो सकती है, कोई आपकी हिम्मत एफर्ट में यहाँ पर जो से आपको मेहनत को दिल लगाकर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं ना, उसमें आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि बुर्ज को सैजिटेरियस वाले अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत भी यहाँ पर रंग ला सकती है, क्योंकि तीसरा घर ज़ायचे में आपकी शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस से भी, आपकी मीटिंग से भी है, आपके मीडिया से भी मनसूब से, आपकी मार्केटिंग से भी है, आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें भी आपको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और मीडिया से मंसूब जितने अफराद है ना, उनकी पोजीशन यहाँ पर पहले से ज़्यादा अचानक बूस्ट भी हो सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्जद्दी कैप्रिकॉन अफराद। बुर्जद्दी कैप्रिकॉन वाले अफराद अगर देखा जाए तो सूरज सियारा इनका 8वें घर में आ रहा है। 8वें घर में सूरज अच्छा रिजल्ट तो नहीं देता, मगर चूंकि ये इसका अपना घर है, यहाँ पर अब आपने एक चीज़ तो सबसे पहले ये क्लियर करनी है कि आपकी शख्सियत का हाकम सितारा भी रिवर्स उल्टा ज़ुहल चल रहा है, और उसे तकरीबन नवंबर के फर्स्ट वीक तक उल्टा चल रहा है, और सूरज 8वें घर में आया। सबसे पहले तो आपने हार्श ड्राइविंग से परहेज करना। गाड़ी है, बाइक है, बिल्कुल आराम से चलानी है। बाइक अगर चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, गाड़ी आप लोग चला रहे हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, कानून की पाबंदगी करें, और जब भी घर से निकलें 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर अपने आप पर फूंक मार कर आप लोग घर से निकले, ताकि आप दुश्मनों और हासदीन के हसद से बचे रहे और नजर बद से भी आप लोग यहाँ पर बचे रहे। अब सूरज 8वें घर में आ रहा है, सूरज का काम तो चमकना है जहां भी मौजूद होगा, और ऊपर से अपने घर में हो तो यहाँ पर एक चीज़ की मौज लग सकती है, हो सकता है आपको कोई विरासती हिस्सा कोई आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। सीक्रेट्स अलूम का 8वां घर है, सडन इंसिडेंट्स का, अचानक से कहीं से कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है, क्योंकि 8वां घर जो सा होता है ना जायचे में, सडन अचानक से कुछ तब्दीलियों का भी जायचे में घर माना जाता है। जितने भी रूहानियत से मंसूब अफराद है ना, या जो दोस्त बहन भाई एस्ट्रोलॉजी में नजूम में इंटरेस्ट रखते हैं, या मुख्तलिफ अलूम में अगर उन्होंने इंटरेस्ट लिया रखा है, या अगर उनके अंदर कोई हिडन नॉलेज, कोई सीक्रेट्स अलूम है, या उनके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, अगर उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं ना, तो उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि सूरज बैठा हुआ 8वें घर में, आप 7वीं नजर से दौलत के घर को देखेगा। अब तो जहाँ पर सूरज जिसकी नजर पड़ती है ना, याद रखिएगा बैठा है कहीं है, लेकिन जिस नजर से देखेगा ना वो भी घर सूरज की तरह चमक सकता है। दौलत का घर है, कहीं से अचानक से रुपए पैसे मिल सकते हैं, अचानक से नई नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है आपकी, अचानक से नौकरी में कमीशन बन सकती है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अचानक कारोबार में बूस्ट हो सकता है आपका, आपकी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सेल हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर फायदा हासिल हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए फैमिली के साथ कोई आपने किसी जिद नहीं करनी किसी चीज़ की, क्योंकि केतु और सूरज 2 सितारे यहाँ पर मौजूद हैं, तो केतु कहीं ना कहीं सूरज को ग्रहण भी लगाता है। तो फैमिली के साथ कोई ऐसी बात आप लोग करें कि जिससे फैमिली की दिल आज़ारी हो, इस चीज़ से आप लोगों ने यहाँ पर परहेज करना है, क्योंकि दूसरा घर आपका स्पीकिंग स्किल से भी है, आपकी अंदाज़े गुफ्तगू से भी है, तो कहीं ना कहीं आपके लहजे में कड़वापन ना है। अपने लहजे में प्यार, मोहब्बत और शाइस्तगी रखें, ताकि किसी की भी यहाँ पर दिल आज़ारी ना हो। इसके बाद अगर देखा जाए तो बुर्ज दल्लू हमारा अगला बुर्ज है, एक्वेरियस अफराद, इनका सूरज सियारा 7वें घर में आ रहा है। अब यहाँ पर 7वां घर शराकतदारी का, शराकतदारी चमक सकती है, और 7वें घर में बैठा हुआ सूरज सियारा आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी को देख रहा है। आप खुद चमकने वाले हैं यहाँ पर, सनशाइन चमक की तरह आप लोग यहाँ पर चमकेंगे। कोई भी नया काम कर रहे हैं, कोई भी नया काम अगर आप लोगों ने यहाँ पर इरादा किया हुआ है, लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हैं, कोई भी प्लानिंग की हुई है, कारोबारी वाले से की हुई है, चाहे तालीमी सरगर्मियों के हवाले से की हुई है, चाहे अपने नौकरी के हवाले से की हुई है, चाहे अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मनसूबा, इन तमाम चीज़ों में आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि इस टाइम आप 60 सती के शिकार हैं, क्योंकि जोहल इनका दूसरे घर में मौजूद है, लेकिन 5 साल आपके गुजर चुके हैं 60 सती के। अब जोहल जब 5 साल गुजार चुका होता है ना, तो अब दूसरे 5 सालों में पीछे जो लॉस, जो पराये से हुए, अपने पराये हो गए हैं, या ऐसे ऐसे चेहरे देखे हैं कि सोच भी नहीं सकता इंसान से कि ये मेरा दोस्त मुझे छोड़ के जा सकता है। अब यहाँ पर उसको उसका रिवार्ड मिलेगा। बेशक जोहल यहाँ पर उल्टा रिवर्स उल्टा चल रहा है, मगर अगर आप अपनी हिम्मत, मेहनत, लगन और जुस्तगू से अपनी लाइफ में बढ़ते रहे, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी भी मिल सकती है। क्योंकि आपकी शख्सियत अब यहाँ पर सूरज की तरह चमकने जा रही है। आपके ख्यालात, आपके आइडियाज़, आपका माइंड, आपका दिमाग, जो कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं ना, आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। लाइफ पार्टनर के वाले से आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। अगर लाइफ पार्टनर की गिले शिकवे नाराजगियाँ थे यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर इनके कोई कोर्ट में कचहरियों में केस चल रहे हैं खुला के वाले से या लाइफ पार्टनर के वाले से, यहाँ पर जरा सी लचक दिखाने पे जिंदगी में एक दोबारा खुशियों भरा यहाँ पर वक्त आ सकता है। क्योंकि मुश्तरी इनके 5वें घर में मौजूद है। औलाद की तरफ से बुर्ज दल्लू एक्वेरियस अफराद को अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। स्टॉक एक्सचेंज से जितने जुड़े अफराद हैं उनको भी यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। मुश्तरी जब तक यहाँ पर मौजूद हो सकता है, आपको कोई प्राइज बॉन्ड, कोई लॉटरी, कोई इनाम आपका यहाँ पर लग सकता है।
और इसके अलावा तालीमी सरगर्मियों के हवाले से बड़ी अच्छी खुशखबरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा आखिरी बुर्ज आज की इस वीडियो में वो है बुर्ज हूत, पाइसेस वाले अफराद। पाइसेस वाले अफराद का अगर देखा जाए, सूरज सियारा छठे घर में आ रहा है। अब जो सूरज जब छठे घर में आता है ना, सूरज का काम तो चमकना है, रोशनी देना है। अब कोई आपका अदालत में केस लगा हुआ है, आप उसमें फतह मिल सकती है, आपको कोई कोर्ट लिटिगेशन चल रही है, आप उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। अगर आपके खिलाफ कोई दुश्मन प्लानिंग कर रहा है, आप दुश्मन पर गलबा पा सकते हैं, आपके दुश्मन आपके सामने बेनकाब हो सकते हैं और वो बाब में शर्मिंदा भी हो सकते हैं, क्योंकि छठा घर आपकी सेहत का है, आपकी नौकरी का है। सेहत में बेहतरी, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में परसेंटेज का होना, और इसी तरह रूहानियत से मंसूब जितने अफराद है वजूद पाइसेस वाले, क्योंकि पाइसेस वालों का जो निशान है ना वो मछली है, फिश है। ऐसे अफराद दोहरी दुनिया में रहना पसंद करते हैं, एक दुनिया में और एक ख्वाबों की दुनिया में। और ऐसे अफराद अगर रूहानियत से मंसूब हो जाए तो उनके ख्वाब भी सच होते हैं, लेकिन ये अपने ख्वाब किसी से शेयर ना किया करें। कोई स्पेशल एक दो होते हैं जिनसे ये शेयर कर सकते हैं, नहीं तो इनके ख्वाबों को नजर भी लग सकती है। आलम अगर देखा जाए, जोहल सर पर मौजूद है, 60 सती के शिकार है। मगर 60 सती मैं फिर कहूँगा, 60 सती कमरी जायचे से देखी जाती है, सन चार्ट से 60 सती नहीं देखी जाती। जैसे आपकी तारीख पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान हुई है, तो 60 सती शमसी जायचे के हिसाब से इफेक्ट नहीं होती। मून चार्ट अपना देखें, मून चार्ट में अगर आपका कमर सियारा सर पर मौजूद है ना, फिर 60 सती इफेक्ट हो सकती है। और 60 सती भी तब इफेक्ट होगी जब आपका पैदाइश जायचे में कमर और जोहल दो सियारे, याद रखिए ये दोनों अगर नाकस पड़े हो ना, फिर 60 सती यहाँ पर इफेक्ट करती है। अगर दोनों अच्छे पड़े हैं तो 60 सती यहाँ पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी। और एक चीज़ की आपने और यहाँ पर केयर करनी है, तो सूरज जब छठे घर में आ रहा है ना आपके, तो अपनी एक्सरसाइज को आप लोग जारी रखें। और इसके अलावा डाइट प्लान आप लोग अपना बिल्कुल सही बना के रखें। बाहर के खानों से आप लोगों ने यहाँ पर परहेज करनी है। और स्मॉल पेट्स एनिमल्स अगर आप लोगों ने पाले हुए हैं ना, और उस हवाले से भी आप लोगों ने उनको वैक्सीनेशन करवा कर रखनी है। और छठा घर जो होता है इंसान की रोज़मर्रा की मसरूफियात का भी होता है, कर्जे से भी रिलेटेड होता है, कुछ चोट लग जाना उससे भी रिलेटेड होता है, आपके पेट के मराज, पेट के हिस्से से भी होता है। जायचे में छठा घर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। और जायचे का छठा घर, कर्जा लेने का आप लोगों ने बस यहाँ पर नहीं सोचना है, क्योंकि जोहल सर पर मौजूद है ना, तो कहीं ना कहीं कामों में डिले टैक्टर्स अगर हो रहे हैं, अगर सुस्ती हो रही है, तो आप इन चीज़ों का सोच सकते हैं। मगर आपने ये चीज़ें, कर्जा बस आप लोगों ने यहाँ पर नहीं लेना। चादर देकर अपने पाँव फैलाएं। छोटे इन्वेस्टमेंट से भी अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मुस्त्री चौथे घर में बैठा हुआ 7वीं नजर से अपने ही घर को देख रहा है। तो जब कोई भी सियारा अपने घर में हो या अपने घर को किसी नज़र से देख रहा है ना, तो वो घर भी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती का सबब बन सकता है। कारोबार में तरक्की, आला ओहदे का मिलना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो नाज़रीन, वीडियो के एंड में मैं आपसे एक अहम बात करता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सूरज सियारे का ताल्लुक वालिद साहब से भी रिलेटेड है। आप जितनी अपने वालिद साहब की खिदमत करेंगे, अपने बाप से प्यार करेंगे, वालिद साहब के साथ बैठेंगे, उनकी सुनेंगे, अपनी नहीं सुनानी, कुछ देर के लिए मोबाइल आपने साइड पर रख देना है, उनकी खिदमत करेंगे। सुबह घर से जाते हुए उनसे मिलकर जाएं, आते हुए भी सबसे पहले अपने पेरेंट्स से मिलें। जितनी आप लोग अपने बाप की खिदमत करेंगे ना, आप उतना ही सूरज सियारे की तरह चमकेंगे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहनी है, कामयाब होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर काम में फतह पाना चाहते हैं, और ज़िंदगी में कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कोई नाम बनाना चाहते हैं आप लोग, तो आप अपने बाप की खिदमत करें, उनसे बिल्कुल नाराज़ ना हो। अगर आपके गिले शिकवे चल रहे हैं तो यकीन करें आज ही ख़त्म करें, और उनके पास जाके बैठे, उनसे एक्सक्यूज़ करें और उनसे माफ़ी मांगें। ये मत सोचें कि मैं राइट पे हूँ। अपनी ईगो, अपनी अना ख़त्म करें, और जितनी आप वालिद की खिदमत करेंगे ना, यकीन करें आपको ज़िंदगी में, दुनिया में कोई रेमेडी अपनानी नहीं पड़ेगी। आप लोग जितनी बाप की खिदमत करेंगे उतना ही आप लोग सूरज की तरह चमकेंगे, और ज़िंदगी में एक बहुत आला ओहदा और आला मकाम और एक इज़्ज़त और शरफ़ की ज़िंदगी आप लोग गुजार सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर अदा कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को तकरीबन जायचे में 12 गौरों से देखा जाता है। लाइफ में कुछ शादी की प्रॉब्लम को, कारोबार, नौकरी की, सेहत की, किसी वाले से भी आप लोग को गाइडलाइन भी लेनी हो या कोई रेमेडी पूछनी हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।